डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना इफेक्ट हरियाणा बोर्ड ने सीबीएसई की तर्ज पर रखा जाएगा 9 से 12वीं कक्षा का सिलेबस। तो हरियाणा में भी आपके लिए एक वीडियो डाली गई है पहले मैथमेटिक्स की, तो इसी वजह से आज हम साइंस की डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइंस के लिए ले रहे हैं, हम साइंस के 9th क्लास के लिए। जैसे आप देख पा रहे हैं स्टेप वन में जैसे जो डिलीट पोर्शन किए गए हैं थ्योरी में, वो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, absorption of heat, freezing, evaporation, cooling by evaporation, condensation और sublimation. Under unit 2, organization in the living world, diversity in living organism, diversity of plants and animals, basic issues in scientific naming basis of classification, heredity of categories, groups, major groups of plants, salient features, bacteria, Thallophyta, Bryophyta, Pteriodophyta, Gymnosperms and Angiosperms. Major groups of animals, salient features, non-chordates up to phyla and chordates up to classes. Under unit portion forces and works में फ्लोरेशन है, इसमें जो टॉपिक है साउंड्स में देख लेंगे आप। अंडर यूनिट 5 फूड प्रोडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन फोर्स रिसोर्सेज और प्रैक्टिकल का पोर्शन भी जो कैंसिल किया गया है, डिलीट किया गया है, वो भी देख लेंगे। तो हम आपके लिए एक ये महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो इस तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं, तो आप इसमें देखते रहिए। मैथ की एक वीडियो डाली गई है और साइंस के लिए आज हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। ये इसका 9th साइंस पेज नंबर 3 जो कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं। इसमें आप देखते रहिए कि आगे कहाँ तक इसमें एनसीईआरटी ने सिलेबस को डिलीट किया है। कुछ पोर्शन डिलीट किए हैं, ज़्यादा डिलीट नहीं किए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इसको कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया है जो एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे भी जैसे परीक्षाएं होती हैं या कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी, वो डिलीट किए हैं। इंटरनल असेसमेंट, थीम नेचुरल रिसोर्सेज एंड बैलेंस इन नेचर, फोर्थ आवर एनवायरनमेंट, इसमें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 10th क्लास के लिए। अंडर यूनिट फर्स्ट केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर में मेटल और नॉन मेटल में जो कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में कुछ पोर्शन डिलीट है। अंडर यूनिट सेकंड वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें भी कुछ पोर्शन डिलीट किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो आप इसमें देखते रहिए, जो आपको बताया भी जा रहा है। तो इसमें आप ये देखेंगे, जब भी हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे तो उसमें और टीचर्स भी आपको उनके पास गाइडलाइन आ जाएगी। ये हमारे पास अभी आई हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये पेज नंबर 2 है 10th साइंस। 3rd यूनिट जो है नेचुरल फिनोमिना में, उसमें भी कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। और 4th यूनिट इफेक्ट्स ऑफ करंट, जैसे इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। और अंडर 5th यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेज में
सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो होते हैं उसमें कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जब भी आप अपनी बुक्स में इनको थोड़ा अंडरलाइन कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक वो आप उस कम तैयार कर लेंगे, बस इतना ही है। देख लेंगे उनको एक बार, डिलीट किए गए उनको एक बार थोड़ा कम उनको ऊपर ध्यान दे लेंगे। आगे इसमें 10th साइंस 3 पेज नंबर प्रैक्टिकल्स में क्या क्या डिलीट किया गया है वो भी आप इसमें देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि ये आपके लिए है सबसे महत्वपूर्ण जो वीडियो होती है, क्योंकि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो इसमें आपको अपडेट रहना आवश्यक होता है। इसलिए हम आपको ये आपके लिए विशेष तौर पर लेकर आए हैं। और इंटरनल असेसमेंट में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 10th साइंस पेज नंबर 4 में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसी वजह से 11th और 12th में बायो के साइंस के लिए भी आपके लिए इसमें वीडियो में ही आपको मिलेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का हम पहले डाल चुके हैं। अगर आपको कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी है या समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा आप इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार आप देखना चाहते हैं। तो उसी वजह से हम कोशिश करेंगे दोबारा फिर वीडियो लेकर आने की। 11th बायोलॉजी में जो रीड पोर्शन है क्लास 11th के लिए, अंडर यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर फर्स्ट में है द लिविंग वर्ल्ड्स में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे टैक्सोनॉमी है और सिस्टमैटिक्स है। चैप्टर नंबर 3 में प्लांट किंगडम्स में देख लेंगे आप इसमें। और यूनिट सेकंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जैसे चैप्टर नंबर 5 में है जो हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और चैप्टर नंबर 6 जो है एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और 7 चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। चैप्टर नंबर 11 जो में है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और चैप्टर नंबर 12 में है मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें भी कुछ टॉपिक्स रिलेट किए हैं। तो यह आप इसमें वीडियो में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से इसमें डिलीट किया गया है। और चैप्टर नंबर 15 प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, और अंडर यूनिट 5 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें चैप्टर नंबर 16 जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस, इसमें भी आप कुछ टॉपिक्स देख पा रहे हैं जो डिलीट किए हैं। तो इनको आप अंडरलाइन कर लेंगे उसमें अपनी बुक्स में, और उसके वे से ही आप आगे की जो एजुकेशन आपकी कंटिन्यू कर पाएंगे। और चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में ये आपको इस 4 पेज में दिया गया था, लेकिन चैप्टर नंबर 20 इसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स से, जैसे सिलरी और फ्लेगुलर और मस्कुलर में। और लास्ट इसमें सेकंड लास्ट दिया गया है चैप्टर नंबर 21 न्यूट्रल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और प्रैक्टिकल का भी कुछ डिलीट किया गया है इसमें, उसकी लिस्ट गिवन है इसमें, आप देख पा रहे हैं। और लास्ट इसमें 11th बायोलॉजी 7 पेज जो है स्टडी ऑब्जर्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग, इसमें भी कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। अब आते हैं हम 12th बायोलॉजी के ऊपर। 12th बायोलॉजी इसमें यूनिट 66 रिप्रोडक्शन में डिलीट किया है, जो चैप्टर नंबर 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और 7th यूनिट में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में चैप्टर नंबर 7 जो है इवोल्यूशन का, उसमें कुछ पोर्शन कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं।
और 8th यूनिट में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, और यूनिट 10th में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें भी कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम में, और चैप्टर नंबर 16 में एनवायरनमेंट इश्यूज, इसमें भी कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ पोर्शन जो डिलीट किए हैं उनको आप थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ कम है, क्योंकि ये गाइडलाइन उसमें दी गई थी, न्यूज़ में भी आपको, उसमें अखबार की भी इसमें कटिंग दी गई है आपको, कि उन्होंने आगे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो पोर्शन इम्पोर्टेंट नहीं था उसको डिलीट किया है। आगे इसमें है प्रैक्टिकल का लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और स्टडी ऑब्जर्व ऑफ द फॉलोइंग स्पॉटिंग। तो ये आपके लिए हम वीडियो लेकर आए थे साइंस के लिए, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में मेरे पास एक व्यूवर का मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप साइंस के लिए भी डालें, तो साइंस के लिए मैंने कोशिश की है। और मैथ का अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मैथ के लिए आप दोबारा डाल दीजिए, तो उसके लिए हम दोबारा डाल देंगे। कोशिश तो हमने की है कि मैथ की हमने उसमें यूनिट वाइज और एक्सरसाइज भी हमने उसमें लिख दी थी कि कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि जो टॉपिक था उसकी एक्सरसाइज को हमने लिख दिया है उसमें जो वीडियो डाली थी उसमें हमने जो टॉपिक्स दिए थे उनकी एक्सरसाइज नहीं दी थी। तो उनमें मैथ में हमने क्या किया कि उस टॉपिक की एक्सरसाइज ढूंढी और उससे फिर हमने एक्सरसाइज को मेंशन किया है उस वीडियो में, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, दूसरों को भी बताएं, अपने साथियों को भी, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नई वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। जैसा कि आपको जानकारी है कि एनसीईआरटी ने एक सिलेबस को जो है थोड़ा रिड्यूस किया है, तो उस बारे में मैंने पहले वीडियो डाली थी और अब दोबारा भी इसमें मैं डाल रहा हूँ। किसी को अगर पहले समझ में ना आया हो तो इसको थोड़ा जूम करके मैं एक्सरसाइज भी और टॉपिक्स भी डाल रहा हूँ जो एनसीईआरटी ने ये डिलीट किए हैं कुछ पोर्शन, कुछ टॉपिक्स मैथमेटिक्स में। साइंस की वीडियो भी है और ये मैथमेटिक्स में भी है, दोबारा मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे कि 10th क्लास में चैप्टर वाइज और टॉपिक्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम, उसमें जैसे रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको पोर्शन को डिलीट किया है और ये एक्सरसाइज बनती है इसकी 1.1 और एल्जेब्रा यूनिट सेकंड जो है उसमें पोलिनोमियल जो बहुपद है उसमें एक स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, इसकी एक्सरसाइज बनती है 2.3, उसको रिमूव किया है, डिलीट किया है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक बहुपद, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक मेथड है, वज्र गुणन विधि, और उसकी एक्सरसाइज बनती है 3.5, उसको डिलीट किया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी द्विघात समीकरण में जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी एक्सरसाइज बनती है 4.4, उसको डिलीट किया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी 5वां चैप्टर जो है समांतर श्रेणी वाला, उसमें एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली प्रॉब्लम्स बेस्ड टू ऑन सम टू एन टर्म्स का जो सम है उसको, वो एक्सरसाइज बनती है 5.3, उसको डिलीट किया है। और यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, और वो है 7.3 एक्सरसाइज। और 10th मैथमेटिक्स 2 सेकंड पेज में ट्रायंगल्स का है हमारे पास एक चैप्टर है
और उससे वो है 6.4 एक्सरसाइज। प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर रिलेटेड। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। उसमें एक प्रमेय दी गई थी कि समरूप त्रिभुजों के का जो क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो किसके बराबर होता है, उनकी साइड्स का स्क्वायर का, यानी उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। वो उस पोर्शन को डिलीट किया है। और सेकंड टॉपिक इसमें जो था, इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो ये 6.4 एक्सरसाइज बनती है इसकी, इसको डिलीट किया है। सर्कल में जो वृत्त है उसको कोई डिलीट नहीं किया है, वो एज इट इज है। कंस्ट्रक्शन रचनाओं में ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, ये 11.1 एक्सरसाइज बनती है इसकी, इसको डिलीट किया है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो 8th चैप्टर है उसमें मोटिवेशन द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 to 90 डिग्री के जो एंगल हैं वो डिफाइन किए गए हैं, उनको 8.2 एक्सरसाइज बनती है, वो उसको डिलीट किया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसकी 8.3 एक्सरसाइज, उसको डिलीट किया है। और हाइट एंड डिस्टेंस जो 9th चैप्टर है उसको डिलीट नहीं किया है, वो एज इट इज है, नो डिलीशन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और आगे हाइट एंड डिस्टेंस का आपको बता दिया गया है। मेंसुरेशन, तो उसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120, यानी 120 डिग्री का जो कोण है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको डिलीट किया है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जो फ्रस्टम है उसको डिलीट किया है, वो 13.4 एक्सरसाइज बनती है इसकी। और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स में पग विचलन विधि को डिलीट किया है, स्टेप डेविएशन मेथड को, जो मीन निकालते थे हम उसको डिलीट किया है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, संचयी बारंबारता का जो ग्राफ है उसको 14.4 जो बनता है एक्सरसाइज, उसको डिलीट किया है। प्रोबेबिलिटी को डिलीट नहीं किया है, वो एज इट इज है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे आती है इसमें, इसलिए डिलीट नहीं किया गया है। डिलीट इसमें वही पोर्शन किए गए हैं जो आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनको डिलीट किया है। तो बाकी तो इसमें एज इट इज है ही। 12th क्लास में आते हैं हम, क्योंकि बोर्ड की क्लास भी होती है 10th और 12th। तो फर्स्ट जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन वो डिलीट किया है, और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन उसको डिलीट किया है। सेकंड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका ग्राफ जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जो था उसको डिलीट किया है। और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उनकी जो प्रॉपर्टीज गिवन थी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, उनको भी डिलीट किया है। सेकंड जो यूनिट है एल्जेब्रा यानी मैट्रिक्स, 3rd चैप्टर बनता है इसका। इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, उस पोर्शन को, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, उस पोर्शन को। और कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रोज एंड कॉलम ऑपरेशन, और प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट होता है उसका इनवर्स, यूनिक इनवर्स, उसका प्रूफ, ये 3.4 एक्सरसाइज बनती है, उसको डिलीट किया है। और आगे है डिटरमिनेंट में 4th चैप्टर में प्रॉपर्टीज, ये सारा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के हम बता रहे हैं, और एनसीईआरटी हमने साइंस का भी बताया है। और डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसको डिलीट किया है, 4.2 एक्सरसाइज बनती है। और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, एग्जांपल से हम जो समझाते थे लीनियर इक्वेशंस को, और वो 4.6 एक्सरसाइज बनती है इसकी। कैलकुलस में यानी 5th चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में रोल्स थ्योरम और एलएमवी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को विदाउट प्रूफ एंड द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, उसको डिलीट किया है। 5.8 एक्सरसाइज जो है उसको डिलीट किया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6th चैप्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन,
अप्रोक्सीमेशन 6.4 एक्सरसाइज है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1। इंटीग्रल्स में 7.7 एक्सरसाइज और 7.8, इसमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो अंडर रूट में था a² + bx + c, उससे बेस्ड क्वेश्चंस, और ax + b लीनियर में और क्वाड्रेटिक में उसकी जो प्रोडक्ट थी उसकी, उन दो फार्मूलों के जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको डिलीट किया है। और डेफिनेट इंटीग्रल एज ए सम ऑफ ए लिमिट, जो लास्ट एक्सरसाइज है डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट ऑफ ए सम, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेड कर्व्स। एक्सरसाइज हमारी 8 पॉइंट इसमें जो बनती है वो 2, उसको डिलीट किया है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। और डिफरेंशियल इक्वेशन में 9 चैप्टर जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जनरल सॉल्यूशन दिया हो तो उसको। और 9.6 सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx/dy + bx = में q, इस पोर्शन को डिलीट किया है। और वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको डिलीट कर दिया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन्स, इन पोर्शन को डिलीट किया है। और लास्ट में है एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी और अनबाउंडेड जो कर्व होता है उसको डिलीट किया है। और प्रोबेबिलिटी में मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 पोर्शन 13.4 एक्सरसाइज बनती है इसकी, उसको डिलीट किया है। नेक्स्ट हम आते हैं 9th क्लास के ऊपर। 9वीं कक्षा में जो है चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, वो मैग्नीफाइंग का एक एक्सरसाइज है, उसमें उसको डिलीट किया है। और explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely, जैसे every point on the number line represent a unique real number। और definition of nth root of real number, उसको भी डिलीट किया है। Algebra polynomials में motivate and state the remainder theorem with example, उसको डिलीट किया है। और factors theorem भी है, उसको प्रूफ उसको डिलीट किया है। और एक फार्मूला है x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसको डिलीट कर दिया गया है। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अनुपात और समानुपात, इसके एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स, उसको डिलीट किया है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई डिलीट नहीं है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आती है और आगे कंपटीशन में भी। आगे ज्योमेट्री जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये पूरा चैप्टर डिलीट किया गया है, इसका कोई यूज नहीं होता है इसलिए इसको डिलीट किया गया है। लाइंस एंड एंगल्स, इसमें कोई डिलीट नहीं है क्योंकि इसका पोर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रायंगल्स 7 चैप्टर जो है, प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, 2 triangles are congruent if they 2 angles and the included side on one triangle is equal to any 2 angles and the included side of the other triangle। ए ऐसे रूल जो है उसको डिलीट किया है। और दूसरा है ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेटेड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स, इसको भी डिलीट किया है। और क्वाड्रिलेटरल, इसमें कोई डिलीट नहीं है। एरिया, क्वाड्रिलेटरल एरियाज, डिलीट द चैप्टर, इसको चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है एरिया उसका। थर्ड में कहता है सर्कल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 ऐसे रेख बिंदु से केवल एक सर्कल जाता है, उसको डिलीट किया है। और इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स living on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। Construction में of a triangle given perimeter and base angles, mensuration जो एरिया है उसमें application of Heron formula, इसको डिलीट किया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में उसको डिलीट किया है, जो Heron फार्मूला उसमें निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल का, उसको। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कोई डिलीट नहीं है।
स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स में हिस्टोग्राम उसको डिलीट किया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उसको डिलीट किया है, मीन मीडियन मोड अनग्रुप डाटा का उसको डिलीट किया है, और प्रोबेबिलिटी एज इट इज है। अब आते हैं क्लास 11 के ऊपर, सेट एंड फंक्शंस में। सेट में डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज एंड कंप्लीमेंट। ये एक्सरसाइज 1.4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 बनता है, और एक 1.5 एक्सरसाइज ये डिलीट है। और रिलेशन फंक्शन में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.3 यानी अप टू r इंटू आर इंटू आर यानी 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, सम एंड डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस इसको डिलीट किया है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज 3.4 जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप sin y इक्वल में sin a और cos y इक्वल में cos a और tan y इक्वल में tan a, इसको भी डिलीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है एलजेब्रा में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये पूरा चैप्टर डिलीट है, इसका कोई यूज नहीं था पहले भी और अब भी इसको पूरा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज की 5.2 और 5.3 बनती है, यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक्सरसाइज डिलीट की है। लीनियर इक्वलिटीज, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसका डेरिवेशन ऑफ फार्मूला NPR एंड 10CR, इसको डिलीट किया है। बाइनोमियल थ्योरम पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसको कोई यूज नहीं था। सीक्वेंस सीरीज में एक सम ऑफ k स्क्वायर और सम ऑफ k क्यूब, ये 3 फार्मूलेस थे, इसमें 9.4 एक्सरसाइज बनती है इसकी, इसको डिलीट किया है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.3, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, इसको डिलीट किया है। 10.3 एक्सरसाइज जो बनती है। कोनिक सेक्शन में ए पॉइंट स्ट्रेट लाइन, ए पेयर ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और एज ए डीजनरेशन केस ऑफ कोनिक सेक्शन। इंट्रोडक्शन द 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये नील है, इसमें कोई डिलीट नहीं है। कैलकुलस में लिमिट एंड डेरिवेटिव, इसमें भी कोई डिलीट नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग, ये पूरा चैप्टर डिलीट है, इसका कोई यूज नहीं था तो इसको भी डिलीट किया गया है। और लास्ट में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस, इसको डिलीट किया है। और प्रोबेबिलिटी में एक्सियोमेटिक सेट थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी एंड कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, इसको डिलीट किया है। तो ये पोर्शन आप जो मैथमेटिक्स में है उनमें आप टॉपिक देख के और फिर उनको अंडरलाइन कर लेंगे, उसी वे से आप इसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैंने आपको कोशिश की है कि आप अच्छी तरह से आपकी तैयारी करें, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर इसको पोर्शन डिलीट किया गया है। तो आप इस वे से आप अपने देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए बाय।